हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 है अपनी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो देखो 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें ये दे रखा है। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल। अब देखो, इसमें क्लोजर बतानी है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इससे जो पहले वाला वीडियो था उसे मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, क्लोजर की भी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसे आपको करना है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से एडिशन कोई से भी नंबर ले सकते हो, जिससे आपको क्लोज़र बताना है और उसी का मल्टीप्लिकेशन बताना है। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो पीछे जो एग्जांपल दिए हुए हैं ना, आप उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे क्लोज़र का एग्जांपल आप लेना और क्लोज़र की प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख देना, या उसके जैसा कोई एग्जांपल ले लेना। जैसे देखो ये वाला है ना, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, क्लोज़र प्रॉपर्टी। तो एडिशन वाली दे रखी है 3 + 4 7। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी डिजिट ले लेना, है ना। तो इनको देख के सेम एज इट इज़ आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी एग्जांपल लेके वो प्रॉपर्टी को मतलब यूज़ करके और वो क्वेश्चंस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ही करना है। अब देखिए सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया, अब आपको उसको सिंपल सॉल्व करना है ना। तो है तो सिंपल एडिशन का, बट हमें क्या करना है, जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या करना है, इसमें यूज़ करना है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ हो सकती हैं उसको हमें देखना है। तो देखो, अगर हमें सिंपल ऐड करना है तो हम इसको एग्जाम्पल 3 की तरह करेंगे। तो देखो, जैसे सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, पहले पूरी डिजिट लिख लो, है ना, ऐसे एज इट इज़। आपने डिजिट लिख ली, अब यहाँ पे लास्ट वाले पे ब्रैकेट लगा दो। आप चाहो तो फर्स्ट के, ये फर्स्ट और सेकंड इन दोनों पे भी ब्रैकेट लगा सकते हो। ये अपने ऊपर है कि हमें किस पर ब्रैकेट लगाना है ना। अब इसके बाद देखो, अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि अगर जैसे ये है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले ये वाली डिजिट लिख दो प्लस। अब देखो, ये हमने लिख लिया, ये अपनी मर्ज़ी से अपन ने ब्रैकेट लगा दिया। अब हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को अरेंज मतलब एक्सचेंज कर दें, जैसे 238 पहले लिख दें और 554 बाद में। तो हमने क्या करा, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। तो जब डिजिट एक्सचेंज होती है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव में भी क्या होता है, a + b क्या होता है, b + a हो जाता था ना। तो ये वाली जो लगी, तो यहाँ पे आप इसका कारण क्या लिखोगे, रीज़न लिख देना, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। देखो, अब आपको पता है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी। अब आपको यहाँ पे रफ में बता रही हूँ मैं। जैसे a + b है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, b + a में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको याद रहे। और आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारी प्रॉपर्टीज समझाई हैं अच्छे से। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वीडियो को आप बार बार देखिएगा, ताकि प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आए। और बुक में भी दे रखी हैं। तो जब प्रॉपर्टी अच्छे से आ जाएंगे तो क्वेश्चन ईजी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अरेंज करना है और क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। अब देखो, हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसके बाद जब हमने इसको एक्सचेंज कर दिया, अब हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करने के बाद ये हमने कर दिया। अब देखो, ये ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी ये ब्रैकेट यहाँ लग रहा है, इस ब्रैकेट को इन दोनों के बीच में भी अपन लगा सकते हैं, इस तरीके से करके ही लगा दिया। ठीक है, अब हमने इस तरीके से लगा दिया। तो यहाँ पे कौन सी हो गई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी ना, कि ब्रैकेट पहले यहाँ था, अब ब्रैकेट आगे की तरफ आ गया है। तो हम इससे क्या बोलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगा दी, बाय एसोसिएटिव। यानी हमें सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी है और अलग अलग प्रॉपर्टी जो भी हमने पढ़ी है वो प्रॉपर्टी आपको इसमें लगानी है। तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसके बाद देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, और अब हम इसके अलावा और कोई तो प्रॉपर्टी भी इसमें लगा नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 1 10 1 8 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अब आप क्या करोगे, प्लस 554 कर दोगे। अब इसके बाद क्या दे रहा है, इसमें कोई प्रॉपर्टी अपन लगा ही नहीं सकते। अगर आप इसको कम्यूटेटिव लगाओगे, यहाँ पर लिख के यहाँ पर लिख दोगे, तभी प्लस ही करना है अभी तो अपन को, इसलिए डायरेक्टली प्लस कर देना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 5 और ये हो जाएगा 13 1 2। ये आंसर आ जाएगा आपका।
अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, बट इस क्वेश्चन में मैं एक चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर डिजिट चेंज है ना, मैंने डिजिट दूसरी लिख दी, यहाँ पर डिजिट क्या है, सेम एज इट इज़ है। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या लिख दिया 554, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है आपको 544। तो जिस तरह से मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है ना, आप उसी तरह से करना। यहाँ पे डिजिट मैंने गलती से गलत लिख दी, तो कोई बात नहीं, डिजिट कुछ भी हो प्रॉपर्टी वैसी लगेगी, है ना, तो आप इसको लेके कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, ऐसा मत सोचना क्वेश्चन गलत है। डिजिट अपन कुछ भी लिख सकते हैं, अपन अपनी मर्जी से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो अगर हमने ये वाली भी डिजिट लिखी है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से इसका बी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट कर लो कि देखो एक ये डिजिट हम यही ले लेते हैं, अब है 283, है ना, ये डिजिट हमने ऐसे लिख ली। अब इसमें भी पहले की तरह हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट लगा दो, लास्ट में लगा दिया। अब हम इसको एक्सचेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, अब इसको एक्सचेंज कर दो 283 प्लस 506, ये कर दिया। अभी क्या होगी, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एक्सचेंज कर दिया ना हमने, तो बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई, तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब हमें क्या कर सकते हैं, हम ब्रैकेट को चेंज कर दें, अभी लास्ट में ब्रैकेट है, फर्स्ट में ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ब्रैकेट को अगर जब हम चेंज करेंगे तो ऐसे ब्रैकेट अब इस पर लग जाएगा, ये डिजिट एज इट इज़ हो जाएगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी, एसोसिएटिव, तो इसे लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद क्या कर देना है, अब सिंपली इनको प्लस कर देना है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर भी अगर वापस लगाओगे तो फिर कम्यूटेटिव हो जाएगी, लेकिन हमने एक क्वेश्चन में एक बार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी ना, तो अब ज़रूरी नहीं बार बार लगाना, ठीक है, क्योंकि वापस से फिर वो इस तरह से अरेंज ही करना है हमको, तो फिर वो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए अब इसको डायरेक्ट ऐड करो, कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 प्लस 506। अब इसको ऐड कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 6091, ये आंसर हो जाएगा आपके। दी क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया, अब जैसे हमने एडिशन का किया था उस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी हमें रीअरेंजमेंट करना है, तो सेम एज इट इज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था ना वैसे ही। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट में ब्रैकेट लगा देंगे अपन। अब हम क्या करेंगे 4 इंटू, अब इसका क्या कर देंगे एक्सचेंज, तो 25 को आगे लिख देना, 236 को पीछे की तरफ लिख देना, यानी इन दोनों का रीअरेंज कर दिया हमने। अब जब हमने ए बी को बी ए लिख दिया है, दैट मीन्स हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो, अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, अब ब्रैकेट को भी अगर हम चेंज करें तो ये ब्रैकेट पीछे है तो हम आगे की ओर कर दें, तो 4 इंटू 25 इस तरीके से कर दें। तो अब ये क्या हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, पहले ब्रैकेट पीछे था, अब ब्रैकेट आगे की तरफ आ गया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, एसोसिएटिव भी लगा ली, अब हमें डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 25 4 × 100, अब इसको से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो देखो अभी तक हमने जैसे ब्रैकेट लगा दिए थे, है ना, ब्रैकेट को रीअरेंज कर रहे थे, लेकिन अब इसके अंदर देखो कुछ और भी दिख रहा है क्या, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है 37834, ये डिजिट और ये डिजिट दोनों में सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब दोनों में ये डिजिट सेम है तो हम डिजिट को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको बाहर की तरफ लिख देंगे हम ऐसे, है ना। तो ये देखो ये इसकी मल्टीप्लाई में है और ये भी इसकी मल्टीप्लाई में है, तो जब दो डिजिट आपस में मल्टीप्लाई में है और पीछे प्लस का साइन है, तो ये दोनों को हम बाहर ले लेंगे, तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ अंदर क्या बचा 92, फिर प्लस का साइन और ये बाहर है, अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 8, ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारी, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि बाहर कोई डिजिट होती थी, अंदर ब्रैकेट है, तो ये डिजिट इससे मल्टीप्लाई होती थी, फिर प्लस का साइन, फिर ये डिजिट इससे मल्टीप्लाई होती है। तो इसको ही हमने क्या कर दिया, जैसे इसको अपन ओपन करके लिखेंगे तो ऐसा आएगा, इसी को हमने क्लोज्ड कर दिया है तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी हमने। अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद अब देखो ये हो गया ना, अब इसमें हम एसोसिएटिव नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और यहाँ पे प्लस है। अगर अपन ने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दिया ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिर्फ इसमें एक ही प्रॉपर्टी लगेगी। तो प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान से लगानी है, ऐसे नहीं कि उठा के लगा दी, आपको बहुत अच्छे से लगानी है सोच के। देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो हमने फर्स्ट वाला कर लिया। इसी तरह बी सी डी, ये बाकी के जितने रिमेनिंग है ना ये आपको करना है। जैसे देखो इसमें भी आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले देखना कॉमन क्या है। तो देखो ये और ये दोनों कॉमन है ना, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देना, फिर 189 माइनस 89 कर देना। तो इसको सिंपली सॉल्व करना है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें भी देखो ये और ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 29 प्लस 71, और फिर से सिंपली सॉल्व कर लेना। इसी तरीके से इन दोनों को कॉमन लेना, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 684 माइनस 84, और उसको सॉल्व करके फिर इधर मल्टीप्लाई करना। तो जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर ए किया है ना, ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन करने। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। अब हमें इसमें प्रॉपर्टी लगानी है। देखो अब हमने ये लिया, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कर सकते हैं, अगर मानो इसको अरेंज भी करोगे तब भी अभी ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा है, कुछ अलग सा है ना। तो अब हमें इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अपन लगा सकते हैं, कि सबसे सिंपली है हमने क्या लिया, ये लिख दिया है ना, इनटू। और 101 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। जब भी 100 के पास की डिजिट ऐसी आएंगी उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 100 प्लस 1 कर दिया। अब हमने ये लिख दिया। अब देखो इसके बाहर मल्टीप्लाई का साइन है और फिर ब्रैकेट है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे ये था ना, यहाँ पे हमने क्या था, बाहर डिजिट है अंदर ब्रैकेट में डिजिट है, तो हमने क्या यहाँ पे क्या था, ये एक एक बार इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमने ये इस तरीके से बना लिया 101 को 100 प्लस 1, तो हम इसका पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 100 है ना, प्लस का साइन है प्लस। अब ये वाली डिजिट वापस से किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी, इंटू 1 से। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अंदर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, बाय डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब डिस्ट्रीब्यूशन हमने जब इसका कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, तो अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। अब इनको प्लस करके लिख दो तो कितना हो जाएगा 5 2 13 3 8, ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर इज़ 76 रुपीज़ देन फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय अ टैक्सी ड्राइवर इन 2 days फॉर परचेज ऑफ 46 लीटर एंड 54 लीटर्स। अब आपको ये करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे ये आपके लिए होमवर्क के लिए है ना, बट मैं आपको ये बता देती हूँ किस तरह से करना है। कि देखो 76 रुपये पर लीटर है, तो सबसे फर्स्ट दिन अगर हमने कितना परचेज़ किया 46 लीटर, तो और सेकेंड दिन 54, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे ना अपन, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 76 से। तो इसे आप कैसे लिखोगे 76 इंटू 46 प्लस 54। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा देना। ठीक है। अब प्रॉपर्टी लगाने के बाद जैसे इनको पहले प्लस कर देना, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लग गई ना, या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, या फिर आप सिंपली क्या करोगे, इसको सॉल्व करना और इससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डेमोस्ट्रेटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डेमोस्ट्रेटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने जैसे ये लिया, इसके अंदर आपको क्या करना है, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए है ना। अब देखो LHS इज इक्वल टू RHS है, बट इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि देखो अभी 132 इंटू 64 है, बट ये A और B है जैसे, तो ये कितना हो गया B इंटू A हो गया, तो ये एक्सचेंज हो गया ना। तो जब हमारी डिजिट एक्सचेंज हो जाती है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन
यानी आपको सिंपली क्या करना है, आपको क्वेश्चन देगी, क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आपके। तो हमने इसका ए पार्ट कर लिया। अब देखो इसका बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट, अब देखो 368 प्लस 0 इज इक्वल टू 368। तो हमें पता है किसी डिजिट में अगर हम 0 से प्लस करते हैं तो वही डिजिट आ जाती है। तो हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडिशन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर उसमें 0 को हम प्लस करते हैं तो वापस से वही डिजिट आ जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, 0 प्लस किया है, 0 प्लस किया तो हमारे पास वही डिजिट आ गई है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि एडिशन में है ना ये, और एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे कि आपने इसमें बस कुछ नहीं देखना, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है, बस ये देखते जाओ कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। अगर 0 ऐड हो रहा है, यानी कि हमने क्या बोला था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी अगर डिजिट है वही डिजिट आंसर में आनी चाहिए, है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि 0 ही एक ऐसा है कि जिसके अंदर अगर हम किसी डिजिट में प्लस करेंगे 0 को, तब भी आंसर क्या आएगा, वापस से वही डिजिट आ जाएगी। तो इस तरीके से बी पार्ट कर लोगे। इसके बाद सी वाला जो क्वेश्चन है आपके, तो सी वाले में आपको क्या करना है, देखो अब इसके अंदर मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ क्योंकि आपको करना ही है ना, तो मैं आपको समझा देती हूँ। अब देखो 1 है, 1 इंटू 526 है, तो वापस से रिजल्ट क्या आया, 526 आ गया। तो अब जैसे हमने एडिशन में किया था, है ना, कि इसमें अगर 0 ऐड कर दिया तो वापस वही डिजिट आ जाती है, उसी तरह से हमने कोई 1 का मल्टीप्लाई किया तो वापस वही डिजिट आ गई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन कौन सी, अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें कौन सी लग रही है आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 11 प्लस 17 प्लस 18, अब ब्रैकेट यहाँ पर है ना, बाद में हमने क्या करा, ये ब्रैकेट को पीछे दोनों डिजिट पर लगा दिया, तो अब ब्रैकेट चेंज हो गया ना। तो जब ब्रैकेट चेंज हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव लग जाएगी। तो उसी तरीके से अब आपको ये बाकी की प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि इनमें कौन सी लग रही है। अब जैसे देखो पहले यहाँ पे था, अब इसमें क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, मल्टीप्लिकेशन पे लग रही है। अब इसी तरीके से ये, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 45 का इससे अंदर मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस का साइन 45 का 7 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है और उनके आंसर आपको लिख देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो हमने जैसे बोला था कि कुछ चीज़ कॉमन आ रही है क्या, तो देखो कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, है ना। बट हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया, तो 5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 625 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3125 ये डिजिट मिल जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले से सॉल्व करेंगे, यानी हमें कॉमन निकालना है, तो पहले कॉमन कुछ बनाएंगे। तो 89 है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये डिजिट नहीं आ रही थी ना, ये आ रही थी, इसलिए हमने क्या करा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए, वापस ये डिजिट आ गई, तो हमने इसको लिख दिया। अब देखो इसके बाद, अब जब यहाँ पर भी डिजिट है, यहाँ पर भी डिजिट है, बीच में प्लस का साइन है, तो इन दोनों डिजिट में कॉमन आ गया, तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं, ब्रैकेट ला के। अब ये बाहर है तो क्या बचा, सिर्फ 211 प्लस 89, ये तो बाहर चला गया। अभी कौन सी प्रॉपर्टी लगी अपने यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई ना, तो आप क्या लिखोगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लिख देना आप। अब इसके बाद अब आप क्या करना है कि सिंपली इसको सॉल्व कर दो। अभी कितना हो जाएगा, 10 300। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देना है, ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करना है आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो गया है। अब इसकी बाकी के क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करने हैं कि देखो, बाकी क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ आपको
फिर आप खुद कीजिएगा। आप देखो जैसे ये वाला भी पार्ट है 442 इंटू 2 इंटू 404 प्लस 96 इंटू 884 ये है। तो अब देखो हमें कॉमन करना है, तो अगर मैं 442 इंटू 2 कर दूँ तो 884 मिल जाएगा ना हमें। तो इसको मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, इसको मल्टीप्लाई करना, फिर ये जब यहाँ पर भी ये डिजिट बन जाएगी तो दोनों में कॉमन ले लेना। अंदर क्या बचेगा 104 प्लस 96, उन दोनों को प्लस करके बाद में से मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे हमने ये वाला किया है ना क्वेश्चन, सेम एज इट इज़ ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, तो बाकी के क्वेश्चन आपको ही करने हैं। देखो सी भी ऐसा ही है कि ये डिजिट है तो 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिजिट मिल जाएगी, फिर कॉमन ले लेना, अंदर ब्रैकेट में ये दोनों डिजिट आ जाएंगी, माइनस करके फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ये वाला करना है। तो ये बाकी के आपको होमवर्क में करने हैं। और एक्सरसाइज अपनी 2.2 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कि अगर आपको देखो ये भी पीछे से देख के आपको कर देना है, आपको अपनी मर्जी के एग्जाम्पल लेके करने हैं, लेकिन है ना पीछे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें वो नहीं करने, आपको अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लेके करना है। और अगर इसमें फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे, जब हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, अल्टरनेट में चलती है अपनी ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास में आप आइएगा और मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना जिसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।